नमस्कार मित्रों, हमने एक वीडियो 3 विधानसभा उपचुनाव जो हुए हैं 3 राज्यों में 3 अलग कारणों से, उनके बारे में परिणाम को लेकर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। वो विश्लेषण हमारा उतना सही नहीं रहा जितना इससे पहले रहे, और हमने कारण भी उन सज्जन को बता दिया जिन्होंने हमारे ऊपर सीधे सीधे एक तरह का फेल होने का आरोप लगा दिया। हमारे मित्र हैं, पेंशनर्स मित्र हैं, अकबर हुसैन साहब जो मोटिवेटर हैं, प्रतिदिन फेसबुक पर उनके मोटिवेशन वीडियो, शॉर्ट वीडियो आते रहते हैं और हमने उनकी बार बार प्रशंसा की फ़ोन करके भी। लेकिन उन्होंने, हम देख रहे हैं 2-3 बार से वो जो हमारे वीडियो में नुक्ताचीनी कर रहे हैं। भाई, नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं, ये तो हमने कभी नहीं कहा 100% सही। उन्होंने परिणाम जो हमारे बताए अनुसार 2 जगह नहीं आए, बांकीपुर बिहार और दतिया मध्य प्रदेश का। हालांकि हमने दोनों जगह के बारे में विश्लेषण करते समय बताया था इस चुनाव के परिणाम एक तरफा नहीं होंगे, कारण भी बताए थे। लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी भविष्यवाणी पूर्वाग्रह की वजह से फेल हो गई। अरे तो भविष्यवाणी नहीं थी, विश्लेषण था। लेकिन गुजरात में हमने कहा था कोई मुकाबला नहीं है, वो एक तरफा है, तो वो एक तरफा रहा। दतिया के लिए हमने कहा था चुनाव परिणाम जो भी हो, दोनों कैंडिडेट आगे पीछे होते रहेंगे, केवल एक तरफा एक कैंडिडेट नहीं जीतेगा। बांकीपुर के बारे में हमने प्रशांत किशोर के बारे में बताया था कि प्रशांत किशोर ने चुनाव जिताने का ठेका पूरे भारत में प्रत्येक पार्टी का लगभग लिया, भाजपा का भी लिया, कांग्रेस का भी लिया, टीएमसी, आप, जेडीयू वगैरह वगैरह। तो वो चुनाव के बहुत ही धुरंधर व्यक्ति हैं। और ये भी हमने बोला था बांकीपुर से पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा की टिकट जिसे मिल गई हो, वो भी ऐसी सीट पर जो गढ़ रहा हो भाजपा का, बहुत लंबे मार्जिन से लगातार जीतती आ रही भाजपा, उस सीट पर अगर किसी को टिकट मिल जाए और वो चुनाव लड़ने से मना कर दे तो कहीं ना कहीं फील्ड में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। हमने इसको इंडिकेट किया था और प्रशांत किशोर के बारे में बोला था कि सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया है। तो परिणाम वैसा आया। लेकिन परिणाम क्यों ऐसा आया, हमने ये भी बोला कि हमारी नज़र इन चुनाव पे नहीं थी, क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव नहीं थे, उपचुनाव थे। जब भी कोई आम चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के, उसके बारे में हमने जो भी विश्लेषण किया है वो किसी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर रहा है, और इस विश्लेषण में भी कई लोगों से बेहतर रहा है। तो कुल मिला के हुसैन अकबर साहब, हमने आपको कल लिखित रूप से ये निवेदन किया था कि हमारे वीडियो में पैनी नज़र रख के जो हम कंटेंट शेयर करते हैं उसमें कमी ढूंढ के इंगित करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक कहलाएंगे। क्योंकि हमारे प्रशंसक हमने देखा जो हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, हमने तो नहीं उनको कहा, और हम कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि वो हमारे अंधभक्त हो गए हों, लेकिन कुछ तो उनमें लगा होगा। उन्हीं की वजह से हम यूट्यूब पर मौजूद हैं, नहीं तो हम तो बहुत पहले चले गए होते। जब हमारी शुरुआती दौर में आलोचना लोगों ने की थी, दूसरे जो प्रोफेशनल चैनल हैं उनके एजेंटों ने, उनके सपोर्टरों ने, तब हमारे इन्हीं मित्रों ने हमें उत्साहित किया और भरोसा दिलाया कि ऐसा ही होता है, आप बिल्कुल चिंतित न हो। ऐसा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तभी हम आज डटे हुए हैं और अच्छा खासा चैनल हो गया। भाई, जहाँ प्रशंसा मिलेगी आलोचना भी मिलेगी। हम बात आलोचना की नहीं कर रहे हैं, लेकिन तथ्यात्मक आलोचना करो, क्योंकि हम तथ्यात्मक बात करते हैं। अब बांकीपुर और दतिया चुनाव के बारे में हमने पहले जो वीडियो डाला था उसमें नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज सरकार में नंबर 2 पोजीशन में थे, शिवराज के जाने के बाद मध्य प्रदेश के नंबर 1 लीडर बन गए थे, उनकी टिकट अकारण काट दी गई। और जो पिछला चुनाव था वो जिसको कहते हैं भितरघात करके ही हराया गया था, क्योंकि वो बहुत बड़े हिंदूवादी नेता के रूप में उभर चुके थे। तो आपको मालूम है, चुनाव कहीं का भी हो, धरना, आंदोलन, प्रदर्शन कहीं का हो, विदेशी वो शक्तियाँ जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं
और हिंदू और सनातन धर्म के वो अनडिक्लेयर्ड शत्रु हैं, तो स्वाभाविक है दतिया चुनाव किस तरह का हुआ होगा। लेकिन इस बार नरोत्तम मिश्रा ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई, क्योंकि मोहन यादव जो नरोत्तम मिश्रा के मुकाबले में 100वें नंबर के नेता भी नहीं थे, उन्होंने उनकी टिकट इसलिए कटवाई क्योंकि उन्हें लगा था कि एक कद्दावर नेता हमारे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। तो अब सर्वेक्षण की बात भाजपा ने की थी कि भाई सर्वेक्षण हमने कराया, नरोत्तम मिश्रा नहीं जीत पाएंगे, तो फिर आशुतोष तिवारी तो जीतना चाहिए था। अब वो सर्वेक्षण करने वाले कहाँ गए और नरोत्तम मिश्रा पर किस मुंह से वो आरोप लगा रहे हैं कि उनने चुनाव हरवा दिया। अरे वो हरवाने जिताने वाले थे, आपकी नज़रों में तो वो तो हारने वाले थे। तो हारने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, आपने टिकट काट दी। उन्होंने खुल के विरोध नहीं किया, अपने विरोधियों को शांत किया, तोड़ फोड़ करने वालों को उन्होंने समझाया। तो खैर कुल मिला के कांग्रेस की ही सीट थी और पिछली बार से कम मार्जिन से जीती है, तो स्वाभाविक है। और जबकि काफ़ी लोगों ने वोट नहीं डाला, जिन लोगों ने वोट नहीं डाला स्वाभाविक है वो भाजपा के सपोर्टर रहे होंगे, उनका उत्साह मंद हो गया होगा। नरोत्तम मिश्रा ने समझाया लेकिन वो उदासीन हो गए। तो हार का कारण उदासीनता है, न कि भीतरघात। अब रही बात बांकीपुर में प्रशांत किशोर दिग्गज एक राजनीतिज्ञ हैं। वो चुनाव खुद नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पूरी ताकत पूरा वो लगा लिया समीकरण, और उसी समीकरण के चलते भरत तिवारी का जो यानी एनकाउंटर किया गया था फेक, उसको उन्होंने हवा दी थी पहले से यूजीसी, क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे अब अप्रूव हो गया है यानी सवर्ण है। तो अब उन्होंने समझ लिया कि ये सीट बांकीपुर की सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है, तो सवर्णों को यूजीसी से नाराज़ी थी। फिर जो हिंदू भावना थी राम मंदिर के चढ़ावा को लेके भाजपा ने निश्चित तौर से जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए थी अभी वो नज़र नहीं आ रही थी। छुट भइये टुटपुंजिये टाइप के लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करा लिया, 8 लोगों को, लेकिन जो दिग्गज हैं, जो बड़ी मछलियां हैं या मगरमच्छ, उनके ऊपर अभी हाथ नहीं डाला। इस्तीफे का खेल केवल किया गया। तो स्वाभाविक है लोग इतने बेवकूफ़ अब नहीं हैं। दो बात ये हो गई कि राम मंदिर चढ़ावा जो हिंदूवादी छवि थी, यूजीसी कानून जिसमें सवर्णों को सीधे भाजपा ने हिट किया था और उनको क्या उन्होंने अपमानित करने का प्रयास नहीं किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। भरत तिवारी का मामला भी सवर्ण से जुड़ा, 3 ये सवर्ण के मामले। चौथा मामला कहाँ किसने क्यों बोला, अब बोला भी या नहीं बोला, लेकिन चतुर और चुनावी विशेषज्ञ प्रशांत कुमार पांडे ने उस मामले को उठाया जिसने सबसे ज़्यादा काम किया, और वो मुद्दा था कि भाजपा अगर कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देगी तो भी जीत जाएगा। तो ये बात बहुत अपीलिंग थी, चूँकि सवर्ण थे, सवर्ण को क्या सरकार दे रही, क्या समाज दे रहा, गालियाँ मिल रही, लेकिन सवर्ण का मान सम्मान अभी भी है, ऐसा नहीं है, तो अपमान को तो वो नहीं भूलेगा। तो जब कुत्ता बिल्ली की उपमा दे दी गई या प्रशांत किशोर ने अपनी तरफ से ये नैरेटिव सेट कर दिया, तो परिणाम तो ऐसा आना ही था और वैसा आया। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं। हमने चूंकि बारीक नज़र इस पर नहीं रखी थी, जो लोगों ने फ़ोन किया हमने इस तरह से समीकरण जो विश्लेषण किया, लेकिन वो विश्लेषण कई लोगों के मुकाबले फिर भी बेहतर है। कई चैनलों ने, जो बड़े चैनल हैं, क्या उन्होंने ऐसा किया। और अकबर हुसैन साहब, हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे वीडियो के मुकाबले में जिस दिन कोई एक भी वीडियो ला के दिखा देगा जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट रहता है, तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। हमने नीट पेपर लीक को लेकर 100% चुनौतीपूर्ण अंदाज में कि हमारे सुझाव के बाद अगर पेपर लीक हो तो हमें सजाए मौत दे दी जाए, अगर ऐसा कोई वीडियो कोई दिखा दे तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। लेकिन हमारे उस वीडियो को आप लोगों ने कहीं महत्व ही नहीं दिया, शेयर नहीं किया, उस पर टिप्पणी अकबर हुसैन साहब करिए जो करने लायक है। इन चीज़ों पर टिप्पणी करने से चुनाव में हार जीत की बात स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति होता है वो किसी पार्टी विशेष से ज़्यादा प्रभावित होता है। हम भाजपा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हमारी नाराज़गी की सीमा 100% है, 100 में 100%, कि ये करना चाहिए वो नहीं कर रही। लेकिन फिर भी एक सनातनी होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते,
एक देश हित की चाह रखने वाला व्यक्ति होने के नाते हमें ये मालूम है भाजपा चाहे जितनी कमियों वाली पार्टी हो, लेकिन बाकी कोई पार्टी दूर दूर तक नहीं है जिसको हम कहें कि भाजपा का विकल्प हो सकता है। अगर हम वोट डालने जाएंगे तो निश्चित तौर से भाजपा को ही दे पाएंगे। हमें दूसरी पार्टी सीधे सीधे देशद्रोही लगती है। क्यों लगती है अगर कहोगे तो कारण सहित बताएंगे। केवल भाजपा से ही उम्मीद है, लेकिन वो भी नेता लोग हैं, नेताओं वाले काम वो भी करेंगे। तो अब इस पे टिप्पणी करो कि नीट पेपर लीक के बारे में जो हमने वीडियो डाला, जिस पे टिप्पणी करनी चाहिए थी। हमने कहा था पक्ष विपक्ष काकरोच नेता अभिनेता पत्रकार यूट्यूबर जो भी है इस पे टिप्पणी करें, हमारी चुनौती को लोग स्वीकार करें और आगे बढ़ाएं, तब तो सब मौन है। समस्या का 100% समाधान कि पेपर बनाने वाला भी लीक नहीं कर पाएगा, धनी निर्धन ताकतवर कमज़ोर सेठ और रिक्शा वाला गांव वाला शहर वाला मंत्री संतरी कलेक्टर चपरासी सबके बच्चों को समान अधिकार बिना 1 रुपया खर्च किए और बिना घर से बाहर जाए मिलेगा। ऐसा वीडियो एक भी दिखा दो तो ये होता। स्वाभाविक है आलोचना तो अच्छी लगती है, लेकिन तथ्यात्मक आलोचना हमें अच्छी लगती है, उसका स्वागत करते हैं। बाकी हमारे पास हर सवाल का जवाब है। फिर से सुन लो, ऐसा कोई दुनिया में सवाल है नहीं जिसका जवाब हम न दे सकें, भले वो किसी विषय से संबंधित हो। और अगर आजमाना चाहते हो तो वो सवाल लिखो, फिर जवाब लो। और हमने तो एक सीरीज चलाई थी 14-15 एपिसोड की, जिसमें हमने गूगल को चुनौती दे के सवाल पूछे थे कि 24 घंटे में गूगल की मदद लेके जवाब दो। तब भी कई लोग जवाब नहीं दे पाए। तो हमारे जो तमाम मित्र हैं उन्होंने तो स्वाभाविक उसकी सराहना की, लेकिन आलोचना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। हमने तो खान सर को चुनौती दी थी 1 करोड़ रुपए की शर्त के साथ, 10-10 प्रश्नों का आमना सामना हो जाए। कहाँ हैं आजकल खान साहब? अकबर हुसैन साहब, जरा उनका आता पता ढूंढ के मुकाबला करवा दो।